हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो नाउन से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व प्रोनाउन से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउन से तो कल क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया था। तो यहाँ से देखिए काइंड्स ऑफ नाउन एंड ये सब लिखा गया है, जो कि आपको बिल्कुल इसको पता होगा। बिल्कुल इसको लर्न करना है एंड इसको तो ये सब तो आपको पता ही होगा। जैसे कि नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। पहला प्रॉपर नाउन यानी जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जिसको भाववाचक संज्ञा। और नाउन नंबर की बात करें तो सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन। नाउन जेंडर यानी कि लिंग की बात करें तो एक जैसे मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया। तो ये सब तो बिल्कुल बेसिक बातें हो गई एंड इसका तो आपको बिल्कुल इसका पता रहा होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो भाव को दिखाता है। भाव को दिखाता है, फीलिंग को देखिए फीलिंग आ गया, फीलिंग को दिखाता है, भाव को, किसी का अच्छा बुरा होना। तो आयरन बिल्कुल अपना आयरन जो है मटेरियल नाउन होगा। टीम जो है कलेक्टिव नाउन होगा। टीम और सोल्डियर बिल्कुल कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि टीम में भी बहुत सारे लोग का समूह होता है और सोल्डियर में भी। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको गिना जा सकता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता। तो बहुत इजी क्वेश्चंस अपने सीनेट में इसके थ्रू आते हैं, क्योंकि मैंने भी 2025 में एग्ज़ाम दिया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आए थे ग्रामर के। तो क्या कह रहा है, पहला बुक, राइस, मिल्क, वाटर। तो देखिए काउंटेबल नाउन तो बिल्कुल मिल्क को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, चावल को नहीं गिन सकते, बुक को गिन सकते हैं ना, बुक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन जेंडर। या कौन सा होगा यहाँ से करेक्ट आंसर, वुमेन। राजू नोटबुक, टीचर। तो बिल्कुल टीचर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सॉरी, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ टीचर होगा, क्योंकि कॉमन जेंडर की बात की जा रही है। कॉमन जेंडर की बात की जा रही है। कॉमन जेंडर अगर हम टीचर को लिखते हैं तो टीचर में टीचर जो है वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। और एग्जांपल में ले जैसे डॉक्टर या नर्स ले, नर्स जो है लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल कॉमन जेंडर यही होता है। तो वुमन जो है एक फेमिनाइन जेंडर होगा, राजू मैस्कुलिन जेंडर होगा, नोटबुक ये नॉन लिविंग है, तो ये न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोनाउन से रिलेटेड बातें आ गई यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। एंड प्रोनाउन के बहुत प्रकार होते हैं, बस यहाँ पर जो लिखा गया है ये इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंस के प्रकार है ना। तो कौन सा प्रोनाउन एकदम इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, पर्सनल प्रोनाउन से। जैसे कि आई सेंटेंस में, बी आई, यू आई, दे आई, यू आई, योर आई, ही आई, शी आई, इट आई। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए तो हिमसेल्फ आए, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी जो संकेत करता है, संकेत वाचक सर्वनाम आए तो दिस, दैट, दीज, दोज आए। और रिलेटिव और संबंध सूचक जो सर्वनाम होगा उसमें रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, हुम, व्हिच। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ईच। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बिल्कुल इंट्रोगेटिव शब्द आएंगे, और इंट्रोगेटिव शब्द आएंगे क्वेश्चन मार्क पहचान होगा। और बिल्कुल जैसे देखिए यहाँ लिखा है हु, हुम, व्हिच, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हाउ एवर, ETC है ना। तो बिल्कुल ये सब हो जाएंगे। और आज तक बिल्कुल इन्हीं प्रोनाउन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो 5-6 प्रकार के हैं, बिल्कुल इसी के बारे में ही पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रोनाउन। तो बिल्कुल कौन सा वर्ड प्रोनाउन है।
तो नाउन की जगह पर जो यूज़ किया जाता है ना, जैसे नाउन में क्या होता है कि नेम इज़ नाउन, किसी चीज़ का नेम होता है तो वो नाउन हो जाता है। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है कि नेम की जगह यूज़ किया जाता है। जैसे राम हो गया तो राम को हम नाउन बोल सकते हैं, फार्मर हो गया फार्मर को हम नाउन बोल सकते हैं। लेकिन अगर राम की जगह पर वह बोल दिया जाए, वह जो है राम है, यानी वह जो है ये बिल्कुल प्रोनाउन के स्थान पे। जैसे कोई फार्मर है यानी कोई किसान है तो उस किसान का नाम कुछ भी हो सकता है, तो किसान का जो नाम होगा वो बिल्कुल प्रोनाउन होगा और जो बिल्कुल किसान है वो नाउन होगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन प्रोनाउन है क्वेश्चन से, तो ऑप्शन सी इज सिंग सॉन्ग, यानी सी इज सिंग सॉन्ग। तो गाना गाना ये एक वर्ब होता है, किसी चीज़ को करना एक वर्ब होता है। सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। और जी ये बिल्कुल एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सी, ही सी इट नेम वगैरह जो आए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रोनाउन। तो बिल्कुल प्रोनाउन फिर से ढूंढना है। तो राम अपना नाउन हो जाएगा, वॉज अपना हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैंडसम मतलब सुंदर है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, एडजेक्टिव हो जाएगा। जो क्रिया की जैसे कि सी इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव बिल्कुल होगा एडजेक्टिव। और ही बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, वेयर इज़ रूपाली हैव यू सीन डैश डैश, यानी कि रूपाली कहाँ है, क्या तुमने रूपाली को कहीं देखा। हैव यू सीन तो क्या लगेगा, शी हर हर्स हिज, तो हैव यू सीन हर, हर लगेगा यहाँ पर। हैव यू शीन हर, क्या तुमने उसको देखा, शी नहीं लग सकता, हैव यू शीन सी, हैव यू शीन सी बिल्कुल नहीं लग सकता, हर्स भी नहीं लग सकता, हिज भी नहीं लग सकता, तो हर लगेगा। देखिए प्रोनाउन में क्या होता है कि एक सब्जेक्टिव केस होता है ना, एक सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा जो है पोजेसिव केस होता है, दूसरा पॉजिटिव केस होता है, एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, एंड लास्ट रिफ्लेक्सिव केस होता है ना, रिफ्लेक्सिव। तो जैसे कि यहाँ पर सी होता, सब्जेक्टिव केस जब होता तो सी होता, यहाँ पर बिल्कुल सी होता, और पॉजिटिव आता तो हर आ जाता, और ऑब्जेक्टिव होता तो भी हर आ जाता, रिफ्लेक्सिव होता तो हर सेल्फ आ जाता। जो रिफ्लेक्सिव होता है इसमें हमेशा सेल्फ लग जाता है। तो बिल्कुल ये सब आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो भी मैंने यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। तो बिल्कुल कितने होते हैं, बिल्कुल 3-4 होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होता है, जैसे ही सब्जेक्टिव केस है तो इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे ही शी इट दे वी यू सबके होते हैं। तो आई होप आपको पता रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज़ पीहू दैट इज़ माई सिस्टर, यानी यह पीहू है जो मेरी बहन है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, दिस इज़ पीहू, ये देखिए एक तरह का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये मतलब है ये पीहू है और ये मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, बिल्कुल यहाँ से सी करेक्ट होगा कि दिस इज़ पीहू शी इज़ माई सिस्टर। अब हर इज़ माई सिस्टर आप बोल नहीं सकते, क्योंकि हर क्या होता है, पॉजेसिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, और हिम लड़के के लिए होता है, हिज भी लड़के के लिए होता है। तो बिल्कुल सी, हर में से आपको कन्फ्यूज़न होता होगा तो बिल्कुल सी होगा, सी इज़ माई सिस्टर, ऐसे बोलने से ही पता चल जा रहा है। हर जो होता है बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना ये वाला, कि द नोटबुक इज डैश पॉजेसिव प्रोनाउन पूछा गया है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन पूछा गया। तो मैंने अभी आपको बताया एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्टिव और एक रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो क्या बोल रहा है, नोटबुक इज डैश, यानी जो ये नोटबुक है ये किसकी है, ये मेरी है। तो द नोटबुक इज़ माई बिल्कुल नहीं हो सकता, द नोटबुक इज़ माई सेल्फ बिल्कुल नहीं होगा, द नोटबुक इज़ हर उसकी है, किसकी है, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा, माइन हो जाएगा, बिल्कुल माई का क्या हो जाएगा, ये नोटबुक मेरी है, द नोटबुक इज़ माइन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आइडेंटिफाई द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी इनमें से प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चूज करना है जो कि संकेत किसी वस्तु की तरफ करता हो। क्या हु है, माई सेल्फ है, दिस है, दोज, हुज है। तो देखिए बिल्कुल प्रोनाउन क्या अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दिस होते हैं, दैट होते हैं, दिस दैट होते हैं, दोज होते हैं, दीज होते हैं। मतलब किसी चीज़ को हम बता रहे होते हैं इसमें ना, जैसे कि दीज आर बुक्स, वे किताबें हैं। मतलब दूर से बोलना हो तो बोल सकते हैं, जैसे पास से बोलना हो तो बोल सकते हैं दिस इज़ माई बुक। एंड दूर से बोलना हो, जैसे कि आप अपने स्कूल किसी को दिखा रहे हो तो आप बोलेंगे दैट इज़ माई स्कूल। तो ये सिंगुलर के लिए हमेशा आता है, ये हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, ये जो है हमेशा सिंगुलर के लिए दिस दैट आता है। और दीज दोज जो होता है मेरा हमेशा प्लूरल के लिए आता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक बात है। तो यहाँ से बिल्कुल दिस करेक्ट हो जाएगा। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हुज जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे जितना आता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल बता दे रही हूँ। तो क्या कह रहा क्वेश्चन, डैश आर माई रूममेट, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर भी बताना है। तो इतना तो कंफर्म है, दिस दैट दीज दोज में से कोई एक मतलब वर्ड यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ड आप देख सकते हैं, आर लिखा हुआ है। तो आर हमेशा क्या होता है, आर हमेशा प्लूरल होता है ना, सॉरी, आर क्या होता है कि एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए लगता है, जैसे कि जैसे कि वी आर या दे आर या यू। तो डैश आर माई रूममेट, तो ये आर क्या है, आर बिल्कुल बहुवचन को दर्शाता है बिल्कुल। तो दे आर माई रूममेट, वे मेरी रूममेट है ना। या दिस बिल्कुल नहीं होगा, हिज भी नहीं होगा, दे भी नहीं होगा, दीज आर माई रूममेट, वे मेरी रूममेट है ना। जैसे कि आप कह रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि वे मेरी रूममेट है, तो बिल्कुल दीज यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप यहाँ से हेल्पिंग वर्ब भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए डैश के आगे आर लिखा हुआ था, तो कंफर्म था कि दिस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दिस एक वचन के लिए लगता है ना, और आर हमेशा बहुवचन के लिए लगता है। तो दीज यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द कैट लिक्ड डैश पास। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के अनुसार उसको बना देते हैं ना। तो कैट लिक्ड पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनाते, देखिए ही का हम हिमसेल्फ बनाते हैं, ही का हम हिमसेल्फ बनाते हैं, हर का हम हर सेल्फ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। हर का हम हर सेल्फ बनाते हैं, आई का माई सेल्फ बनाते हैं ना, आई का माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बनाते हैं, इट का इट सेल्फ बनाते हैं। तो बिल्कुल आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तब भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इट सेल्फ यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इट सेल्फ यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, दिस इज़ द गर्ल डैश शन द मैच। देखिए यहाँ ओन होना चाहिए कि वो वही लड़की है जिसने मैच जीता है ना। तो हुम, विच, व्हाट, बिल्कुल हु यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये वही लड़की है जिसने मैच जीता है। तो हु ओन द मैच, तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये बर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि चिड़िया जो है एक नहीं है, ढेर सारी है ना। तो वर्ड्स जो है यहाँ पर बहुवचन का काम करेगा, प्लूरल का काम करेगा। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिस हटा दीजिए, नहीं हो सकता, दैट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। तो बिल्कुल दीज दोज में से हमको कोई एक लगाना है। तो क्या कह रहा है, लुक एट बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि हम चिड़िया को दूर से देखे जा रहे हैं ना। दूर के लिए हमेशा क्या लगता है, दूर के लिए हमेशा दीज या दोज लगता है। तो यहाँ से क्या कहेंगे, लुक एट दीज वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, दोज वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज माई सिस्टर आई लव, इसके बाद अब क्या लगाना है, आई लव सी तो लगा नहीं सकते, आई लव सी कहीं सुना ही नहीं होगा, हिम नहीं लगा सकते क्योंकि सिस्टर है, ही नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल हर लगा सकते हैं। और हर अपना क्या है, एक पॉजिटिव और एक ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो सकता है, क्योंकि शी का जो होता है पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, हर होता है। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो सॉरी आई एम मैंने पहले बोल दिया, आई के साथ हमेशा एम ही आता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है आपने सुना होगा कि सी एम, वॉज एम, राम एम, बिल्कुल नहीं, आई एम, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई मीट होना चाहिए, आई मेट ए डॉक्टर डैश सन इज पुलिस, यानी कि यहाँ पर मैं एक डॉक्टर से मिली और जिसका पुलिस जो है जिसका बेटा जो है पुलिस है, तो रिलेटिव प्रोनाउन बताना है। तो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है। रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने अभी आपको बताया हुज, व्हिच, वेयर, हुम, दैट, इटीसी वर्ड्स आते हैं। तो मैं एक डॉक्टर से मिली जिसका लड़का जो है पुलिस है, तो व्हिच, चौकी बिल्कुल नहीं, व्हिच का मतलब होगा वेयर, जहाँ होता है हुम, हुज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने सोचने के अकॉर्डिंग ही सही कर सकते हैं। जैसे आई मेट अ डॉक्टर हुज सन इज पुलिस, बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है अपने पास। क्या कह रहा, आई मेड द नोट ऑल बाय, यानी मैंने नोट जो बनाया था ऑल बाय, तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है आपको, रिफ्लेक्सिव, तो बिल्कुल क्या इट सेल्फ होगा, माई सेल्फ होगा, देम सेल्फ, ओम, तो बिल्कुल सब्जेक्ट को देखेंगे आई, तो आई का जो होता है ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई का माई, माई का माई सेल्फ, डन। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इजी होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट डैश डैश असाइनमेंट, तो ईच सब्जेक्ट, ईच स्टूडेंट, ये हमेशा सिंगुलर होता है ना, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक जो विद्यार्थी, ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या कह रहा, शी हर, हर सेल्फ, तो बिल्कुल हर सेल्फ नहीं हो सकता, आवर सेल्फ नहीं होता, हिज भी सेम नहीं हो सकता, तो शी हर, यानी कि शी हर, यहाँ शी हर का मतलब क्या है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने जो है अपना सबमिट कर दिया था ना असाइनमेंट, हर यहाँ होना चाहिए, हर या हिज, है ना, लड़का लड़की दोनों के लिए, तो यहाँ से भी नहीं बैठ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, पर यहाँ हर और हिज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्लेम डैश फॉर द मिस्टेक, यानी मिस्टेक के लिए ब्लेम किया गया, दोष लगाया गया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ क्या होगा, द ब्लेम फॉर द मिस्टेक, तो क्या दे होगा, इट सेल्फ होगा, देयर सेल्फ होगा, तो देम सेल्फ होगा, द ब्लेम देम सेल्फ फॉर द मिस्टेक के लिए उसको जो है ब्लेम किया गया। एंड आज का हो गया जी, ये तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।